हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड करती हूँ, क्योंकि आप लोग यीशु मसीह का बहुमूल्य बेटी बेटा लोग हैं। जैसे मुझे प्यार करता है प्रभु यीशु, आपको भी भर भर के प्यार करता है। और खुशी और आनंद का आत्मा जैसे मुझे भर के रखा, आप सभी को भी खुशी और आनंद का आत्मा यीशु मसीह भर के रखे ना। और आज फिर हम छोटा सा वचन आप सभी के पास में लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या होगा ना। संकट और कलेश के मतलब ये सब का बारे में परमेश्वर जो है क्या बोलता है। उनका 12 चेला ने यीशु मसीह को पूछता है परमेश्वर आने का चिन्ह क्या होगा बोल के। 12 चेला जो यीशु मसीह को अकेला में लेके जाके पूछता है तो उसका जवाब में प्रभु यीशु मसीह जो है क्या बोलता है, उसका विषय में आज का दिन आप सभी का पास में लेकर आया है। और मैं दोहराना चाहती हूँ, मैंने बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा, और जो भी कुछ मैं पढ़ रही हूँ अपना घर में बैठ के पढ़ रही हूँ। जो प्रभु यीशु मुझे सिखाता है, जो मेरा मन में आता है, उसी अनुसार ही इस वचन को हम बोलने के लिए जा रहे हैं ना। और भूल गलती होने से भी प्रभु यीशु माफ़ करेगा, ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। और मैं भी जो भी कुछ बोलूँगी परमेश्वर का इच्छा पूरा हो, यही हम विश्वास करता है। और परमेश्वर मेरा साथ में रहेगा। पवित्र आत्मा मेरा हृदय को, मेरा जीवा को प्रभु यूज़ करेगा, और जो वचन जैसे लिखा है उस स्टेप से आपका सामने में मैं बता सकूं, ऐसे प्रभु मेरा साथ में रहेगा, हम विश्वास करते हैं ना। तो चलिए आप सभी के सामने में मैं फिर से प्रभु का वचन मैथ्यू चैप्टर 24 का हम 3 से ही पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि जब ऊपर से पढ़ेगा तब समझ में आएगा ना उसका चेला लोग क्या बोलता है, और उसके बाद में यीशु मसीह क्या जवाब देता है ना, तब जाके डिटेल में अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 से लेकर मैं 14 तक पढ़ना चाहूँगी ना। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह को जो है उसका चेला लोग पूछता है कि उसका प्रभु का आने का, जगत का अंत और आने का चिन्ह क्या होगा ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देता है, प्रभु क्या बोलता है उसका 12 चेला का थ्रो से बताया वाला थोड़ा सा हम लोग को भी आज का दिन में समझ में आता है कि प्रभु जो क्या कहता है, प्रभु का आने का चिन्ह क्या चीज़ है, हम लोग को भी जानने के लिए मिला है ना। उन लोग का 12 चेला जो पूछने का कारण से हम लोग को भी प्रभु यीशु मसीह का आने का क्या चिन्ह होगा वो सब जानने मिलता है ना। तो 4 में यीशु उत्तर देता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और भूतों को भरमाएंगे। और प्रभु कहता है, प्रभु जब यीशु मसीह जब आने का समय में होगा, जहाँ तहाँ मैं भी मसीह हूँ बोल के बहुत सारा ऐसे मतलब अपना झूठ बोल के हम लोग को, जो मसीह में हम लोग विश्वासी है, उन लोग को मतलब अपना चालाकी से हम लोग को प्रभु यीशु मसीह का विश्वास जो हम लोग है उसे हटाकर अलग जगह में हम लोग को लेकर जाएगा तो ना। इसके लिए परमेश्वर जानता है ये सब होगा, इसके लिए हम लोग विश्वासियों को सावधान रहो बोल के परमेश्वर बोलता है, क्योंकि मैं मसीह हूँ, आने वाला बहुत होगा और भरमाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन का खिलाफ में बोल के हम लोग को भरमा देगा ना, इसलिए सावधान रहो बोलता है। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 6 में क्या होता है, लड़ाई और लड़ाइया को हम लोग देखेगा, और चर्चा मतलब बातें हम लोग सुनेगा ना। तो हम लोग को मत डरो, घबरा मत जाना, इसका होना आवश्यक है। ये चर्चा सुनना ये आवश्यक है बोला है, ये सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक है बोला है, ये सुनना ही पड़ेगा। देश देश चढ़ाई करेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं फिलिस्तीन, गाजा, इराक, यरूशलेम, और इसके बाद में रूस और यूक्रेन और बहुत सारा पाकिस्तान, ऐसे बहुत देश लड़ाइयाँ हो रहे हैं। तो इसमें से हम लोग समझना है कि प्रभु यीशु आने का करीब हो चुका है। जैसे प्रभु यीशु ने वचन में बताया, वैसे अभी लड़ाइया हम लोग चर्चा सुन रहा है ना। और इसका लड़ाई झगड़ा होना
ये जरूरी है बोला है प्रभु आने का टाइम में। परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय में ये दुनिया संसार खत्म नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेंगे और जगह जगह आकार पड़ेगा और भूकंप होगा। एक जाति दूसरा जाति का ऊपर में लड़ाई झगड़ा करेगा, एक दूसरा कंट्री पर लड़ाई झगड़ा करेगा और आकार पड़ेगा, भूख प्यास होगा, खाना पीना नहीं होगा हम लोग के पास में, और भूकंप आएगा। और भूकंप भी आ रहा है कोई जगह में, कितना जगह में अभी हम लोग पाकिस्तान देख ही रहे, मतलब आकार जैसा हालत है तो ना, उन लोग का खाना पीना कितना तकलीफ में वो लोग जी रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद है, इंडिया में ऐसा हम लोग का आकार इतना तकलीफ ना, रोटी चावल के लिए हम लोग इतना तकलीफ नहीं हो रहा है। जितना पाकिस्तान में दामी से खरीदा है उतना हम लोग का इंडिया में अभी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दया से हम लोग का ऊपर में आशीष करके रखा, इसलिए ये चीज़ को नहीं देख रहे। और भूकंप होंगे, और भूकंप तो होते रहता है, हम लोग देखता है तुर्की में भी हुआ था और इंडिया में भी, नेपाल कहाँ कहाँ मतलब भूकंप होते रहता है। और ये सब होगा बोल के परमेश्वर जो बताता है तो ना, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और ये जो है ये बातें जो हम लोग दुख तकलीफ उठाने का जस्ट शुरुआत ही है, शुरुआत ही। अभी सोचे क्या होगा, अभी जस्ट इसका तो जस्ट शुरुआत है ना। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें भर पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और देखिए हम लोग क्रिश्चियन के लिए क्या बोल रहे हैं परमेश्वर ना, तब वे कलेश करेंगे, हम लोग का साथ में लड़ाई झगड़ा करेगा, और हम लोग को क्रिश्चियन आदमी को पकड़ेगा और तुम्हें मार डालेगा। हम लोग को तो मार डालने काट डालने का तक बात करें। हम लोग को मतलब हम लोग क्रिश्चियन लाइफ आसान नहीं है, क्रिश्चियन होना भी आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर में रहेगा तो हर एक तकलीफ को सहने का ताकत जो मिलता है ना, वो अद्भुत है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ आप लोग के सामने में। पकड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। देखिए क्या चीज़ हो रहा है ना, क्योंकि ये सब चीज़ शैतान उस समय में इतना काम करेगा ना, जब प्रभु यीशु आने का समय में ये यीशु मसीह का ओर से नहीं आएगा, लेकिन शैतान जो है हम लोग को दुख देगा, तकलीफ देगा, पकड़वाएगा और हम लोग को मार देगा, हम लोग को हत्या किया जाएगा, घात किया जाएगा। और मेरे नाम के कारण तुम सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और हम लोग यीशु मसीह बोल रहे कि प्रभु यीशु मसीह को जानने का कारण, यीशु का नाम हम लोग लेने का कारण से सारा जातीय लोग हम लोग को नफरत करेगा। हम लोग को प्यार मिलेगा, वो बताया नहीं, प्यार तो यीशु मसीह ही करता है। हम लोग क्रिश्चियन को प्यार करेगा, यीशु मसीह ने वचन में बोला ही नहीं, तो हम लोग किसी से प्यार का होप नहीं करना है सिवाय यीशु मसीह के ना। यीशु ही हमें प्यार कर सकता है और कोई हमें प्यार कर नहीं सकता है। वचन क्लियरली यह हमें बता रहे तो ना, तो हमें बैर रखेंगे, दुश्मन करेगा ना, बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। उसी समय में जब ऐसे हम लोग को मतलब बैर रखेगा, मार दिया जाएगा, सब कुछ, उसी समय में वो लोग ठोकर खाएगा, वो लोग विश्वास में गिर जाएगा और प्रभु को नाम को जो ले रहा है वो लोग लेना बंद कर देगा, विश्वास में गिर जाएगा और ठोकर खाएगा ना। ठोकर खाएगा मतलब हम लोग पाप में और शैतान का हाथ में फंस जाएगा। जहाँ जहाँ तक भरमा रहा है उसमें हम लोग ओ वहाँ में बचाएगा, वहाँ में बचाएगा, ये बचाएगा, ऐसा सोच के भागने दौड़ने लगेगा तो ना ठोकर खाएगा बोले। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को ये क्या एक ऐसे ये वो चुगलीबाजी जैसा करके, जैसे यीशु मसीह को 30 रुपीज़ में बिक्री कर दिया था एक तो चेला ने, तो पकड़वाया, तो वैसा ही हम लोग को भी पकड़वाएगा। तो हम लोग सिर्फ क्रिश्चियन आदमी दुख सहने के लिए बता रहे हैं ना, तो दुख सहना है और दुख सहे के भी परमेश्वर का जय जयकार करके हम लोग बैठना चाहिए। दुख तकलीफ आएगा, टेम्पटेशन आएगा, विश्वास के साथ में आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि के साथ परमेश्वर का ताकत को लेके हम लोग चढ़ने से कुछ नहीं होगा ना। लेकिन उस समय में हम लोग सावधान हैं और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हम लोग क्रिश्चियन एक दूसरे को दुश्मन करेगा, एक दूसरे को बैर रखेगा, किसी का सोच अलग होगा, मेरा अलग होगा, ऐसा बोल के, और एक दूसरे को बैर करेंगे, एक दूसरे को हम लोग नफरत करेगा, ऐसा बोल रहे तो ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। बहुत सारा प्रोफेसी विजन करने वाला झूठ प्रोफेसी विजन करने वाला खड़े होगा और बहुत लोग को वहाँ में ठीक है, यहाँ में ठीक है बोल के ऐसे करके हमको भरमा दिया जाएगा बोल के बोला है तो ना, भरमा दिया जाएगा। अधर्म के बढ़ने से भूतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो शैतान जो हम लोग को प्रभु का सच्चाई में चलने नहीं देगा और
दुनिया मतलब अपना अधम जो खराब चीज़ है उसी को हम लोग मतलब अपना करते जाएगा, तो वो लोग मसीह जो एक दूसरे को प्यार जो करता है ठंडा पड़ जाएगा। हम लोग मसीह एक दूसरे को प्यार होगा ऐसा भी नहीं लिखा ना, ठंडा पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ जो चमत्कार जो अभी हो रहा है, इस वचन को लेके हम लोग जितना भी मसीह का बेटी बेटा है जो मसीह का वचन को जानता है, परमेश्वर इस वचन को द्वारा से होशियार रहो बोल के बता रहे, तो हमें वचन का ज्ञान को बुद्धि को लेके परमेश्वर का आत्मा के साथ में प्रे फास्टिंग के साथ प्रार्थना के साथ वचन का साथ में होशियार रहना चाहिए ना। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो लास्ट तक भी दुख सह के तकलीफ सह के लास्ट तक भी यीशु मसीह को हम लोग पुकारता है, विश्वास करता है, भरमाने वाला का पास में हम लोग नहीं भरमाते, प्रभु ही सच्चा है बोल के हम लोग लास्ट तक भी प्रभु को में विश्वास रहता है, तो हम लोग उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए आसान नहीं है, जीवन का मुकुट पाने के लिए आसान नहीं है। मेरा क्रिश्चियन भाई भाइयों, इस वचन को पढ़े, इस वचन को देखे। हम लोग को क्रिश्चियन को तकलीफ सहना ये सब आएगा बोल के बोला है, लेकिन लास्ट तक भी यीशु को लेके हम लोग चढ़ता है, विश्वास करता है, तो हम लोग उद्धार पाएगा। हम लोग क्रिश्चियन क्यों कर रहे हैं, क्यों मसीह में हम लोग आया है, हम लोग उद्धार पाने के लिए आए हैं। तो ये कलेश जो बाइबल में बताया गया, सह के प्रभु का साथ में चढ़ के हम लोग का उद्धार को पाने का टारगेट को हम लोग पूरा करना है ना। एक दूसरे में जो मसीह में बोला अभी एक दूसरे में जाना है, ओ ऐसा हो रहा है, ओ वैसा हो रहा है, अपने प्रभु आने टाइम हो गया, वो सब जान करके भी प्रार्थना के साथ में एक दूसरे के साथ में प्रेम और प्यार का आत्मा से बांध करके हम लोग मसीह लोग चढ़ना चाहिए। और यहाँ में हम तो एक तो बात साफ साफ मैं कहना चाहती हूँ, कह देना चाहती हूँ, जहाँ प्रभु का वचन का विरोध में होगा, मैं किसी का एक शब्द सुनने और लेने के लिए हम रेडी नहीं हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन क्यों हैं। अगर दूसरा का दुनियादारी का बात को सुनना और लेना अगर है होने से, मेरा पिताजी तो अभी गुजर गया, मेरा पिताजी बोला है पूजा कर लो ना, अभी बीमार ठीक नहीं हो रहा है, क्रिश्चियन होके भी क्या फ़ायदा है, बोला है हम जानते हैं प्रभु में उद्धार पाएगा हम ना। अगर हम क्रिश्चियन छोड़ देता है तो मेरा भाई भैया लोग को, मेरा फैमिली को कौन बचाएगा। हम प्रार्थना हम करना छोड़ देगा तो मेरा फैमिली को कौन बचाएगा, मुझे उद्धार कैसा मिलेगा। ये सोच के ना पिताजी का बात को मान के क्रिश्चियन जीसस का वचन को हम छोड़ा है, मतलब वचन को विश्वास करने के लिए हम ना छोड़ा है, ना भाई पूजा करो बोला उसका बात माना है, वचन से हम दूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब मेरा खून हमको क्रिश्चियन करने से रुका रहे तब भी हम उन लोग का बात नहीं सुन के, जब मसीह में हम है तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे प्रभु का जितना भी जन है, अगर वचन का थोड़ा सा भी एक इंच भी गलत है तो हम उसका साथ में हम नहीं है। वो श्योर एंड श्योरिटी करता है ना हम, क्योंकि प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है ना, और परमेश्वर से भरकर कुछ भी नहीं है। अगर जहाँ गलत लगता है, अगर कुछ होता है तो हम तो डायरेक्ट बोलने वाला में से है ना। वचन का विरोध में हम सुनेगा भी नहीं, वचन का बात करना भी हम पसंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ में तो ऐसा दौड़ो कि ताकि हम मुकुट पा सके, उद्धार पा सके, कुरकुरा के नहीं, परमेश्वर का काम को आत्मा से, हृदय से, पूरा तन मन धन से, पूरा ज्ञान और बुद्धि से, पूरा सच्चाई से परमेश्वर को प्यार करके प्रभु का इच्छा में हम लोग चढ़ना है, प्रभु का वचन का आज्ञा को हम लोग मानना है। और ये जो अभी वचन में बताया अभी ये हो रहा है, उसलिए हम लोग होशियार रह के प्रभु का करीब में जाने का ज़रूरत है। तो ना तो क्या पढ़ता है 14 में ना, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अन्न आ जाएगा। ये सारा परमेश्वर का सच्चाई का जिंदा वचन है, जीवित वचन है। वो जो है जाति जाति मतलब हर जगह में परमेश्वर का सुसमाचार को, वचन को हम लोग सुनाएगा, प्रचार करेगा, बात करेगा, तो यीशु मसीह का गवाह होगा, गवाह हो जाएगा ना, गवाह बन जाएगा, सब जातियों पर गवाह बनेगा कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है बोल के सब जातियों पर गवाह जब बनता है, बनेगा, उसी समय में ये दुनिया का अन्न होगा। तो उसी समय यीशु मसीह आ जाएगा। तो इसलिए हम किसान भाई भाइयों लोग, प्रभु यीशु मसीह का प्यारे बेटी बेटा लोग, प्लीज़ भरमाने मत जाइए। अभी आज का दिन में लड़ाई झगड़ा होगा, सब कुछ होगा, बहुत कुछ
बता के और रख चुका है, तो हम लोग क्यों डरना है। हम मसीह के साथ में दुख और तकलीफ तो सहना ही पड़ेगा, और वो दुख तकलीफ सहे कि भी प्रभु में हम लोग बना रहता है तो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए हम लोग क्रिश्चियन है। हम लोग हंसी मजाक करने के लिए क्रिश्चियन नहीं है, इधर उधर ऐसा के लिए क्रिश्चियन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन को सीरियस लेके हम लोग लेके चढ़ना है। और रोमन चैप्टर 13:40 कहीं में है, हम भूल गया। जितना भी मतलब जो राजा है महाराज, जितना भी प्रभु चुनता है उसको रिस्पेक्ट करो, अपना ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट करो बोला है, और प्रभु का दास दासियों को रिस्पेक्ट करो बोला है ना। तो उस वचन को प्रभु ने बताए, उस वचन को हम लोग मान के सुन के जो प्रभु ने जो लीडर चुना है चर्च का, और साथ में जो ऑफिसर्स है बड़ा बड़ा जो अपना हम लोग को कंट्री को चला रहा है, इंडिया का भी बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में मतलब कोई जगह में कांग्रेस है, कोई जगह में अलग अलग पार्टी का है, तो उन लोग को प्रभु ने चुन के लीडर बनाया है। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा से उन लोग को रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना, सम्मान देना, प्रभु यीशु का वचन का आज्ञा को हम लोग पालन कर रहे होता है ना। इसलिए परमेश्वर, और हम लोग नहीं भूलना चाहिए, पौल ने भी जेल में लिख के लेटर लिख के कितना कलीसियों में प्रभु जो है परमेश्वर का आत्मा का ज्ञान बुद्धि के साथ में पवित्र आत्मा साथ में हो के जगह जगह कलीसिया में लेटर लिखा है ना, वो जेल में बैठ के। हम लोग होप ही नहीं करने, उम्मीद ही नहीं करने, क्रिश्चियन हम लोग आसानी से होगा ना। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे, आशीष के परमेश्वर का आशीष, ब्लेसिंग, शांति, पीस आप लोग को मिलते रहे, क्योंकि जो आप लोग बहुमूल्य है। जैसे मैं बहुमूल्य हूँ, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य है, क्योंकि हम लोग बहुमूल्य है बोल के परमेश्वर जो है अपना एक लूटा पुत्र कीमती अपना बेटा को हम लोग को उद्धार पाने के लिए कल्वरी क्रॉस में बलिदान दिया ना। उसका लहू से हम लोग पाप से छुटकारा पाता है, क्षमा पाता है, माफ़ी पाता है, और उसका 39 कोड़े का घाव से हम लोग चंगा हुआ है। उसके 3 दिन 3 रात मर के जी उठने से हम लोग का मरा हुआ शरीर बदन जी उठा है ना, मेरा भी जी होता है, हम विश्वास करते हैं ना। इसी के साथ में मैं अपना वचन को इतना मैं रखती हूँ, मेरा वचन नहीं, सॉरी प्रभु का वचन को मैं इतना मैं रखती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वचन के साथ में, नया ज्ञान, नया बुद्धि के साथ, प्रभु यीशु क्या बोलता है उसका साथ में। और मैं हमेशा आज भी फिर सेकेंड टाइम में दोहराना चाहती हूँ, मैं हमेशा प्रभु का आत्मा का वचन का ज्ञान और बुद्धि से भर डोब के मैं हमेशा प्रार्थना के मैं साथ में चढ़ती हूँ। अगर परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि का वचन का आत्मा से हम लोग नहीं बढ़ता है तो हम लोग भरमाने के लिए टाइम नहीं है, आसानी से भरमा जाएगा। सिर्फ हमको दो प्रभु दो यीशु दो नहीं, यीशु को दो भी बोलो, यीशु देने वाला परमेश्वर है। गरीबी भी एक श्राप है बोला, इसलिए प्रभु जो है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो द्वार खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे बोले। तो हम लोग मांगते हैं, हम लोग को सब कुछ देगा प्रभु। गरीबी शराब है बोले, हम लोग गरीबी में रहना भी नहीं है, मसीह आदमी हम लोग ना गरीबी में रहना भी नहीं है, और प्रभु में आगे बढ़ते जाना है, और प्रभु का वचन के साथ में चढ़ना है, और प्रभु का इच्छा को हम लोग आत्मा का गहराई से, सच्चाई से, ज्ञान से, बुद्धि के से जान के परमेश्वर के इच्छा में चढ़ के आदमी का जाति बंकों का आत्मा को बचाने का काम करना है। दया का आत्मा, प्रेम का आत्मा, विश्वास का आत्मा, सच्चाई का आत्मा को लेके परमेश्वर का महिमा को करना है, और हम लोग मसीह आदमी नहीं भूलना चाहिए। आज जितना भी मेरा जो नॉन क्रिश्चियन मेरा व्यूअर्स लोग है, आप सभी को भी प्रभु ब्लेस करे, आशीष के, जैसे मुझे प्यार करते हैं प्रभु वैसे ही आपको भी प्यार करता है ना। गॉड ब्लेस यू आप सभी को यीशु मसीह के नाम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चढ़ते चढ़ते चाइना बॉर्डर का किबिथो का सुंदर सा सिनारी आप सभी के सामने में नज़ारा को मैं पेश करके मैं जाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आप भी मालूम होगा, शुरू में व्हाट्सएप भी मना था ना, तो उसने पूरा पेज था ना उस समय, जो एक वो बंद था उस समय पूरा व्हाट्सएप पूरा बंद था, तो बाद में वो लोग बात नहीं हो पा रहा। इसका ऐसे नहीं ले सकते, कुछ चाहिए इसका नंबर से वो लोग ने जो किया हुआ फोटो खींच के भेजना है, देखना पड़ेगा और बात करना है। ऐसे व्हाट्सएप में तो कैसे भेजेगा, आप कैसे मालूम कैसे हो गया, इसलिए फिर क्या है व्हाट्सएप फिर लागू करेगा, इसलिए वो सब में काम होगा तो ना, ऐसे